मेरे पास कई बच्चों ने कमेंट किया, भाई एक बार बताइए, रिलेशन में हमारे यार कोई बड़े भाई हैं तो बताते हैं कि मैं इंटर कॉलेज में एक तरीके से कि गवर्नमेंट मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट पियोन हूँ, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एक क्लर्क है, तो पता कैसे चलेगा? सही बात है यार। एक बार बताइए कि जो एजुकेशन अगर डिपार्टमेंट में कोई अगर लगा हुआ है, अगर वो कहता है कि भाई एक बार देखिए भाई एडेड कॉलेज चलते हैं, सरकारी होते हैं, और सरकारी कॉलेजों में भी जो है आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ होती हैं, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट बताएंगे वो, है ना। और साथ में जो है अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज जो होते हैं, जैसे कि आपका मुस्लिम का इंटर कॉलेज हो गया, मुस्लिम इंटर कॉलेज हो गया, है ना, और जैसे क्रिश्चियन इंटर कॉलेज, क्रिश्चियन लोगों के इंटर कॉलेज हो गए, और एडेड कॉलेज, है ना, इसके एडेड तो अलग हो गए, है ना, माइनॉरिटी कॉलेज चलते हैं, पार्कर इंटर कॉलेज क्रिश्चियन के होते हैं, है ना, मुस्लिम इंटर कॉलेज हो गए, इसके बाद क्रिश्चियन इंटर कॉलेज हो गए, इसके बाद जैन के होते हैं, है ना, जैसा आपका मुस्लिम, सिख, है ना, और साथ में आपका जो है क्रिश्चियन, तो इनके इंटर कॉलेज चलते हैं। तो इनके पास पावर होता है, मतलब क्या, टीचर को अपॉइंटमेंट करने का, चपरासी को अपॉइंटमेंट करने का, और साथ में जो है, और साथ में क्लर्क को अपॉइंटमेंट करने का पावर होता है। पावर जब होता है तो फिलहाल इनसे अभी जो है वो, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, आप सभी जानते हैं बीजेपी की, तो उस समय रोक लगा दी कि उसमें ले दे के भर्तियाँ होती, तो भाई यहाँ पर परेशान है लोग बार कि हमारा सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, और ऐसे जो पैसे देकर लग जाते हैं, तो उसके चक्कर क्या है, मतलब क्या कैसे होगा, तो दोनों का जवाब इसी वीडियो में देने वाला हूँ भाई। पता कैसे चलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो वो, अगर वो कहेगा कि भैया मैं गवर्नमेंट और हुआ वो एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे, एडॉक पे, तो पता कैसे चलेगा, है ना। तो उसका सबसे अच्छा रीज़न क्या रहता है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर जो जब शादी ब्याह होता है तो वो छानबीन करते हैं, तो स्कूल तो वही होगा ना, है ना, तो वही चीज़ बताऊंगा इसमें रीज़न क्या है और कैसे पता चलेगा। और जो है वो जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, माइनॉरिटी कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर जो भर्तियाँ जो है फिलहाल रुक कैसे गई, उसका भी रीजन बताऊंगा। 2008 के बाद से 2008 और 13 में भर्तियाँ खूब हुई थी, है ना, आउटसोर्सिंग से नहीं, परमानेंट भर्ती हुई, चतुश्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों में, अल्पसंख्यक जो होते हैं माइनॉरिटी कॉलेज में, मैनेजमेंट को पावर दे रखी थी टीचर को लगाने की, और उसमें तो ये अब फिलहाल को क्यों नहीं हो पा रही हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत पहुंची गई थी वहाँ पर जो है कि सर ले दे के भर्तियाँ होती हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, अपने रिलेशन, जो स्कूल के मैनेजर वगैरह होते हैं वो अपने रिलेशन में ही लगा लेते हैं भैया भतीजे लगा लेते हैं, या फिर एक तरीके से रिलेशन में भी वही होते हैं वो। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन वही नहीं हो पाता, सरकार के पास शिकायत गई, सरकार बात कोर्ट चली गई, और कोर्ट जाने के बाद कि मैं यहाँ पर जो है ये रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि अब जो एग्ज़ाम कराया जाएगा भाई, टीजीटी पीजीटी में अपॉइंटमेंट, एक लड़का एग्जाम क्वालिफाइड करता है, और लड़के 18 लाख 20 लाख रुपए देकर सिलेक्शन ले लेता है माइनॉरिटी कॉलेज में, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया, फिलहाल इसको रोक लगा दी गई है। अभी कोर्ट ने, अभी शायद आपने देखा सितंबर में, है ना, 9 सितंबर के दिन इसमें कोर्ट केस था, तो जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो है कोर्ट ने अभी फिलहाल जो है ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया, ठीक है। जब रिजर्व कर लिया गया तो ऑर्डर को, तो फिलहाल क्या होगा, अब जब कोर्ट में जो ऑर्डर रिजर्व हो गया तो इसमें बात क्या, अभी जो है हो सकता है कि जो है मैनेजमेंट खाते में बॉल जाए, पर अभी फिलहाल अभी ऐसा कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कि सरकार पलटवार कर दे। एडेड कॉलेज में देखिए अभी जो 1800 के आसपास वैकेंसी फंसी पड़ी हैं आपको जूनियर हाई स्कूल वाली भर्तियाँ, ठीक है। तो अभी तक वही 3 साल हो गए, है ना, सरकार कह रही है भाई ऐसे नहीं, ऐसा करप्शन हो रहा, लड़के कह रहे करप्शन हो रहा, फिर दोबारा एग्जाम कराइए, तो वही फलाना ढिंगा होता रहता है ना। तो अभी फिलहाल अभी जो भर्तियां रोक लगी पड़ी, अभी नहीं होने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल अभी 1 महीने 2 महीने और लगेगा, तो जो है जानकारी मिली है। और दूसरी बात, पता कैसे चलता है कि भाई अगर वो गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पियोन है, या फिर गवर्नमेंट क्लर्क है, पता कैसे चलेगा। तो भाई देखो, सबसे सीधी बात क्या, उस जिले का DIOS, जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में जाइएगा, जिला विद्यालय निरीक्षक में उस इंटर कॉलेज का आप नाम बताइए और कर्मचारी का नाम बताइए। अगर वहाँ रिकॉर्ड है तो वो गवर्नमेंट है, अगर वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है तो भैया आउटसोर्सिंग से लगा हुआ, वहाँ रिकॉर्ड नहीं रहता आउटसोर्सिंग का, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। जिले के अंतर्गत अगर ऐसी आपका BS है ना, ऐसी आपका जो, अगर वो क्या प्राइमरी में टीचर हूँ मैं, तो गवर्नमेंट है, एडॉक पे लगा हुआ, संविदा पे कैसे लगा हुआ, तो उस जो है जिले के अंतर्गत BS बेसिक शिक्षा अधिकारी BSO ऑफिस में जाइएगा, वहाँ पर जाके आप पता लगा सकते हैं कि भैया यहाँ पे गवर्नमेंट है ये, या अनुदेशक में लगा हुआ 7-8 हज़ार रुपये में, ठीक है। तो वही प्रक्रिया भाई मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि मेरी वीडियो ऑथेंटिक रहती है, बिल्कुल रियल होती है, जो भी दिखाता हूँ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अब इसमें फेस कैम वीडियो में क्यों नहीं बना पा रहा, एक तो गर्मी ज़्यादा थी, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अब क्या, अब नॉर्मल मौसम हो गया, आप सभी जानते, तो अब आपको जो रेगुलर हो सकता है जो है 2-4 दिन में रेगुलर फेस कैम वीडियो आपको देखने को मिलेगा भाई। हाँ, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ये इस चैनल के माध्यम हमेशा जो ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। और साथ में जो नवोदय विद्यालय में जो है नॉन टीचिंग के पदों पर विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला, नए साल पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो TGT PGT की वैकेंसी भी अभी फंसी पड़ी है, नई वाली 25,000 पदों पर जो वैकेंसी थी वो फंसी हुई हैं, ठीक है। तो कहना मतलब क्या, अब नई वैकेंसी आएंगी, अभी तो पुरानी वैकेंसी नहीं हो पा रही
है ना 2022 वाली वैकेंसी तो थी, उनका एग्जाम अभी कह रहे हैं दिसंबर में, जनवरी में, पर अभी कुंभ मेला है। जब कुंभ मेला हो रहा है तो अभी जब यूपी बोर्ड का जब एग्जाम नहीं हो पा रहा तो वो भी आपका 28 फरवरी के बाद कराया जाएगा। तो भाई एक बात बताइएगा, यहाँ पे 28 फरवरी के बाद जब एग्जाम कराया जाएगा तो सीधी सी बात क्या कि जब 28 फरवरी के बाद एग्जाम, तो अभी तो होने वाला है नहीं, पर फिलहाल अखबार में संतोष मतलब एक तरीके से क्या कंफर्टेबल फील करें लड़के जो, इसलिए उन्होंने वो बता दिया गया। ठीक है, तो वही चीज़ भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आप हाँ, और हाँ जो भी आप कमेंट कीजिएगा ऑथेंटिक कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ये अटर शटर का भाई कमेंट करते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग से अभी ये 15 तारीख इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर थी, अभी 2-3 दिन हुए हैं। तो अभी आउटसोर्सिंग से जो है ये संविदा पर भर्ती चल रही, कम से कम जो जनपद मैंने आपको दिखाए थे, अभी स्क्रीन रिकॉर्डर में आपने फॉर्म भरा भी होगा। वही एडेड कॉलेज के अंतर्गत सहायता प्राप्त जो इंटर कॉलेज होते हैं उसमें वैकेंसी जो चल रही थी, यहाँ पर लड़कों ने फॉर्म भरा होगा, वॉचमैन की थी, उसमें प्योन की थी, और साथ में जो वॉचमैन प्योन और साथ में एक वैकेंसी और थी यहाँ पर जो है ये वॉचमैन प्योन हो गया और स्वीपर की वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी निकाली गई थी यहाँ पर एडेड कॉलेज में। जो है मैंने बताया भी था कि भाई आपने फॉर्म भरा भी होगा, जो है लड़के लगे हुए रहते हैं पर सैलरी नहीं मिलता है। मैंने आपको बोला सैलरी का चक्कर क्या है, सैलरी में आप डे हाउस के ऑफिस में जाइए, अगर डे हाउस नहीं सुनते हैं डे हाउस के ऑफिस में तो आप जेडी ऑफिस जाइए। जेडी ऑफिस मंडल में होता है, जैसा आपका मुरादाबाद हो गया, मुरादाबाद में आपका जो है मुरादाबाद तो हो गया डिस्ट्रिक्ट, इसका बिजनौर है, रामपुर है ना, संभल है, ये सब जिले के ऊपर एक मंडल होता है मुरादाबाद। ऐसे आपका अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ में कई सारे जिले होते होंगे भाई, अलीगढ़ आगरा मंडल हो गया, आगरा मंडल में कई सारे जिले होते हैं, आगरा में मैनपुरी भी आ गया है ना, और आपके कई सारे जिले उसमें बंधे हुए रहते हैं बराबर में। ठीक है, ऐसे आपका जो अलीगढ़ में भी है, आपका कासगंज है, एटा है ना, और भी आपका हाथरस है, ये अलीगढ़ मंडल में आते हैं। तो भाई यहाँ पे मंडल में एक जोन डायरेक्टर बैठता है, जेडी बैठते हैं, तो वहाँ जाकर कंप्लेंट कीजिएगा, आपको सैलरी जरूर इशू होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर जो ये, और सैलरी बढ़ता भी, लगे कमेंट करते सर हमारा सैलरी बढ़ता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, यहाँ पर सैलरी बढ़ाया जाता है, महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी भी आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, और कंडक्टर भर्ती भी निकलती, मतलब उत्तर प्रदेश में हो या फिर किसी राज्य में जो भी वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर जो है आपकी संविदा की हो, परमानेंट वैकेंसी, इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है भाई, यहाँ पर जो ऐसी बात नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, आपका जो है एकदम से मैं आपके साथ में हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ जब मैं एक तरीके से खाली रहता हूँ, है ना, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई यहाँ पर जो है ये। पर हाँ, यही रिक्वेस्ट आपसे यही है कि यार इस वीडियो को शेयर भी तो करा करिए ना, इतना मेहनत करता हूँ भाई आपके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, है ना, मैं खुद जॉब करता हूँ यहाँ पर जो है एक तरीके से, है ना, भाई एजुकेशन के रूप में, एजुकेशन ऑफिसर के रूप में यहाँ पर जॉब करता रहा, और भी कई सारे इसमें कई सारे काम रहते हैं। तो वही चीज़ मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मतलब क्या आपका एक दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए यहाँ पर जो, जिससे दूसरे का भला हो जाए। अभी वैकेंसी चल रही है यहाँ पर जो ये, और अगर आपको कमेंट चाहिए, सॉरी कमेंट का रिप्लाई चाहिए, तो एक बार आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक बार को जो है जितनी वैकेंसी निकलती हैं तो प्लीज़ उसमें फॉर्म भरिएगा। 1 से 1.5 लाख लोगों को नौकरियाँ इसमें मिल चुकी लोगों को जो है मेरे चैनल के द्वारा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि लोगों को पता चल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच।